तो बड़ी खबर गुजरात के मोरबी से, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ। एक केबल पुल टूटने से बताया जा रहा है 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 70 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां पर चल रहा है। साथ ही साथ अस्पतालों के लिए प्राइवेट अस्पतालों से डॉक्टर भी बुलाए गए हैं। इस समय अफरा तफरी का माहौल अस्पतालों के बाहर भी देखा जा सकता है। वहीं आपको बता दें, मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी घटनास्थल पर चल रहा है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री खुद भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है। गुजरात के मोरबी में 60 से ज्यादा लोगों के शव बरामद किए गए हैं। केबल ब्रिज टूटने से लोगों की जान गई है। मोरबी में ये 200 मीटर के आसपास लंबा ये ब्रिज था। बताया गया इसमें क्षमता से ज्यादा लोग सवार हो गए थे, जिसकी वजह से ये पुल पूरा आधा, इतना जो हिस्सा आपको दिख रहा है केवल इतना छोड़कर पूरा ये ब्रिज जलमग्न हो गया। जिस केबल में ये बंधा हुआ था, बताया जा रहा है वहीं से ये पुल जो है वो टूटा है। 30 से 35 फीट ऊपर है ये ब्रिज नदी से, और ऐसे में नीचे नदी में भी बताया जा रहा है कि काफी पत्थर हैं। जाहिर तौर पर लोगों को काफी गंभीर चोटें आई होंगी इसकी वजह से। आपको बता दें कि ये जो पुल है ये बहुत ऐतिहासिक और पुराना पुल, राजा महाराजाओं के जमाने से, उस समय केवल राजा इसके इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन बाद में जब अंग्रेज आए उन्होंने इसको लोगों के लिए भी खोल दिया था। और उसके बाद हर साल में एक बार ये रेनोवेट होता है। करीबन 6 महीने 7 महीने ये बंद रहता है ब्रिज। इस बार भी इसका रेनोवेशन हुआ, करीब 2 करोड़ रुपए लग गए इसको रेनोवेट करने के लिए। 6 महीने के तकरीबन ये बंद रहा और 5 दिन पहले ही ये पुल खुला और उसके बाद ही ये जबरदस्त हादसा हो गया। ये 5 तस्वीरें इस पूरे हादसे की तस्वीरों को बयां करने के लिए काफी हैं। किस तरीके से ये पुल टूटा, पुल पर मौजूद सैकड़ों लोग उसी पुल के साथ नीचे पानी में गिर गए। पहले स्थानीय लोग अपने स्तर से मदद करते नजर आए, बाद में पुलिस प्रशासन की टीम, बचाव दल की टीम, रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची। एक एक करके लोगों को निकालने का प्रयास वहां से किया गया और एम्बुलेंस की मदद से लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। अलग अलग अस्पतालों में लोगों को भर्ती कराया जा रहा है और अभी भी बचाव का काम वहां पर चल रहा है। इस बीच आपको बता दें, अहमदाबाद से भी रेस्क्यू की 3 टीमें मोरबी के लिए रवाना हुई है। साथ ही साथ 2 एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें भी वहां पर भेजी गई हैं। एसआईटी जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। सरकार ने जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम बनाई है। एसआईटी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि इसमें कई सारे लूप होल्स नजर आते हुए दिख रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा का खर्च इसको रेनोवेट करने के लिए होता है। सिर्फ 5 दिन हुए इसको खुले हुए वापस से लोगों के लिए। तो क्या आनंद फानन में इसको खोला गया? सवाल एक ये भी हो रहा है कि फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है रेनोवेशन के बाद। आप ये चेक करेंगे सारी चीजें कि आखिरकार ये ब्रिज अब पब्लिक के लिए ओपन किया जाए या ना किया जाए, ये पूरी तरीके से फिट है या नहीं है। लेकिन वो फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं लिया गया। एक ट्रस्ट को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो गुजरात के मंत्री जो घटना स्थल पर मौजूद हैं, पल पल की जानकारी भी दे रहे हैं। ब्रजेश मिर्जा, आपसे थोड़ी देर पहले भी उन्होंने कुछ जानकारी दी, आपको सुनवाते हैं। हमारी मोरबी शहर में बीच में से मच्छू नदी पास होती है। वहीं पे फ्लाई ब्रिज, हम वो झूलता पुल के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। आज शाम को 6:40 को हादसा हुआ और वो पुल टूट पड़ा। तो जो सैलानी थे वो कुछ लोग घायल हुए, कुछ लोग पानी में गिर पड़े और तुरंत ही हमने बचाव कार्य की शुरुआत की है और हॉस्पिटल में भी घायल लोगों को पहुंचाया। हमें ये दुखद घटना में जो जान गंवाए लोग हैं वो 60 जितने लोगों को इस हादसे में मृत्यु हुआ है। तो फिलहाल हमने आपको सुनवाया गुजरात के मंत्री जो वहां पर थे, उन्होंने क्या जानकारी दी। 60 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर अभी तक उसकी पुष्टि हो चुकी है। कुछ लोगों को घायल भी, जो अभी उनका इलाज चल रहा है। गोपी के पास भी कुछ अपडेट है, कुछ कह रही है गोपी। बिल्कुल अर्पिता, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री का 3 दिन का कार्यक्रम था गुजरात के अंदर। प्रधानमंत्री आज पहुंचे हैं गुजरात में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे थे, कल भी एकता परेड में हिस्सा लेने वाले हैं और 1 तारीख को भी प्रधानमंत्री एक वर्चुअल एड्रेस करने वाले थे, जो गुजरातियों का स्नेह मिलन का कार्यक्रम होता है दिवाली के बाद, क्योंकि नया साल रहता है उसके बाद हर किसी का एक स्नेह मिलन का कार्यक्रम होता है। तो प्रधानमंत्री का ये जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ स्नेह मिलन का जो कार्यक्रम था, उसे आधिकारिक
तौर पर अब रद्द कर दिया गया है, क्योंकि मोरबी में जिस तरीके का हादसा हुआ है उसके बाद इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। यानी बीजेपी का करीब 1.5 करोड़ लोगों को एड्रेस करने का, प्रधानमंत्री का डिजिटली एड्रेस करने का जो कार्यक्रम था स्नेह मिलन का, उस कार्यक्रम को अब रद्द कर दिया गया है। ये आधिकारिक तौर पर बीजेपी के जरिए कहा गया है। यानी एक बड़ा हादसा हुआ है। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि कल प्रधानमंत्री एकता परेड के बाद मोरबी का जो हादसा हुआ है यहाँ पे आए, क्योंकि प्रधानमंत्री इस वक्त गुजरात में है और गुजरात में खास करके मोरबी में जिस तरीके का हादसा हुआ है, मैं आपको बता दूं अर्पिता कि इससे पहले 1979 में मोरबी में होनारत हुई थी और इसी मच्छू नदी पे बना हुआ जो बांध था वो बांध टूट गया था और पूरी जगह पे कई लोगों की मौत हुई थी, कई हजारों लोगों की मौत हुई थी। उस वक्त प्रधानमंत्री बतौर आरएसएस के कार्यकर्ता के तौर पर यहाँ पे पहुंचे थे और यहाँ पे काफी लंबे वक्त तक उन्होंने सेवा की थी। अब जब ये दूसरा हादसा इस तरीके का हुआ है तो ये खबर हमारे पास आ रही है कि प्रधानमंत्री मोरबी का दौरा कर सकते हैं। कल एकता परेड के बाद प्रधानमंत्री मोरबी का जो दौरा है वो कर सकते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर बीजेपी के जरिए ये कहा गया है कि जो 1 तारीख का स्नेह मिलन का कार्यक्रम था उसे रद्द कर दिया गया है फिलहाल के लिए, क्योंकि दिवाली के बाद एक खुशी का मौका रहता है। लेकिन जिस तरीके से आज हादसा हुआ है उसके बाद इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। अर्पिता, गोपी जरा बताइए कि इस ब्रिज पर जाने के लिए क्या किसी तरीके के पैसे लिए जाते हैं क्या? और क्योंकि ये आरोप लग रहे हैं कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा लोगों को यहाँ भेज दिया क्या? बिल्कुल, देखिए ब्रिज पर जाने के लिए टिकट रहता है। हालांकि ये टिकट का अब क्या दाम है ये मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ टिकट का दाम रहता है। जिस वक्त मैं गई थी उस वक्त उसके 20 रुपए का दाम रहा था। जब रिनोवेशन हुआ है उसके बाद उसके कितने दाम हुए हैं वो आइडिया नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ब्रिज गिरा है, क्योंकि मेंटेनेंस किया गया था, ये पहले नगरपालिका के अंडर में आता था, उसके बाद अब एक ट्रस्ट बनाकर ट्रस्ट के जरिए इसका रिनोवेशन का जो काम है, करीब 2 करोड़ रुपए इस पूरे ब्रिज को रिनोवेशन के लिए स्पेंड किए गए थे। और जिस तरीके से, क्योंकि ये ओवरलोडेड ब्रिज था, इस तरीके का जो वहां के मंत्री है उनका भी कहना है, क्योंकि 400 से 500 लोग अगर वहां पे रहते हैं तो वो काफी ज्यादा ओवरलोडेड हो जाता है और पूरा केबल पर लटकता हुआ ये ब्रिज है। अगर आप इसका कितने सालों से इस ट्रस्ट की जिम्मेदारी है इसको रेनोवेट कराने की? हवा में लटक रहा। गोपी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अर्पिता, आपका सवाल नहीं सुनाई दिया। गोपी जरा ये बताइए, जो आप कह रही हैं कि पहले नगर पालिका के अंदर आता था लेकिन बाद में एक ट्रस्ट बनाकर उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि इस पुल को रेनोवेट वो कराए, उसकी जिम्मेदारी वो ले, ये ट्रस्ट बने कितने साल हो गए थे? देखिए अभी तक ये पूरी क्योंकि ये जो ट्रस्ट है, यहाँ की जो कंपनी है ओरेवा करके जो कंपनी है उसके जरिए ये ट्रस्ट बनाया गया था और वही ट्रस्ट इसको मेंटेन कर रहा था और ब्रिज के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी उन्हीं लोगों पर थी। ये ब्रिज जब शुरू किया गया, यानी गुजराती नए साल के दिन इस ब्रिज की शुरुआत की गई। 5 दिन पहले जब शुरुआत हुई तो उसी ट्रस्ट के लोगों के जरिए इसकी शुरुआत की गई थी। सबसे पहले वही लोग यहाँ से गुजरे थे। देखिए ये जो ब्रिज है ये मैं आपको बताऊं अर्पिता कि ये ब्रिज करीब 100 साल से भी पुराना ये ब्रिज है। अगर इसको देखा जाए तो ये ब्रिज जो है वो दरबारगढ़ से लेके सामो गाठो जिसे कहते हैं, जहां पे महाप्रभु जी की बैठक आई हुई है, साथ ही जो एली इंजीनियरिंग कॉलेज जो आई हुई है, उन दोनों को कनेक्ट करता है। और एक नया मोरबी जो है, ये मोरबी शहर है, मोरबी शहर जो पुराना शहर था वो काफी छोटा है। उसके बाद इसको डेवलप, जिस तरीके से वहां पे पॉपुलेशन बढ़ता गया उसी तरीके से जो सामो काठो यानी जो मच्छू नदी है वो शहर के बीचों बीच से अब गुजरती है और सामने की साइड जो नया मोरबी बना है वो भी काफी बड़ा मोरबी बन गया है। तो जो पूरा शहर है, पूरे सिरेमिक इंडस्ट्रीज के लिए ये मोरबी शहर को जाना जाता है और काफी यहाँ पे जिस तरीके से ये दोनों शहरों को दोनों पार्ट को कनेक्ट करता था, शहर के 2 हिस्सों को कनेक्ट करता था, ये वो ब्रिज था जो वॉकवे के तौर पर इस्तेमाल होता था, जहां से महाप्रभु जी की बैठक पे जाते हैं एली इंजीनियरिंग कॉलेज के जो स्टूडेंट्स है वो शहर में आने के लिए जो वॉकिंग वे के तौर पर इसका इस्तेमाल करते थे और जो कई लोग जो है ऐसे ही घूमने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे।
सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ये जो ब्रिज बना है ये पहले से ही नगर पालिका के अंडर में आता था, लेकिन जो अभी वहां पे जो चीफ फायर ऑफिसर है उनका ये कहना है कि इस ब्रिज का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया गया, क्योंकि ब्रिज जब भी बंद होता था मॉनसून के टाइम पे आमतौर पर इसे बंद कर दिया जाता था, क्योंकि लकड़े का ये ब्रिज रहता था। आमतौर पर जब लकड़े का ब्रिज रहता है तो मॉनसून के वक्त बारिश की वजह से उसे डैमेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो वैसे में मॉनसून के वक्त पे करीब 4 से 5 महीने का एक वक्त पूरा रहता है कि ये पूरा ब्रिज जो रहता है वो बंद रहता है, उसको रिनोवेट किया जाता है, जो लकड़े खराब हो जाते हैं उसको दोबारा से रिप्लेस किया जाता है और ब्रिज को शुरू कर दिया जाता है। आमतौर पर एक वक्त पर यहाँ पे 50 से 60 लोग गुजरते हैं, लेकिन ये पिछले 6 महीने से ब्रिज बंद था और शहर का ये काफी अट्रैक्शन रहता है। लोग जो रहते हैं, लोग भी ये कहते हैं, जो भी लोग बाहर से भी आते हैं वो लोग ये कहते हैं कि झूलता पुल देखते हुए जाते हैं। तो झूलता पुल जो है ये बिल्कुल लोगों की एक अट्रैक्शन की जगह रहती थी और एक पूरा वाइब्रेशन आता था। केबल ब्रिज है ये और काफी लंबा 736 फीट लंबा ये पूरा ब्रिज जो है ये रहा था। और आपको बताएं इसका जो पूरा सामान, इसको बनाने का जो मटेरियल था वो इंग्लैंड से आया था। 100 साल से पुराना ये ब्रिज माना जा रहा है और उस वक्त करीब 3.5 लाख रुपए की लागत से ये पूरा ब्रिज बनाया गया था, आज से करीब 120 साल पहले। तो लोगों के लिए भी ये काफी अट्रैक्शन की रहता था कि लोग झूलता पुल देखने के लिए वहां पे जाते थे। और अब के वक्त में लोग जब दिवाली की छुट्टियों के बाद ये जब शुरू हुआ ब्रिज यहाँ पे, और लोग भी दिवाली की छुट्टी की वजह से काफी ज्यादा वहां पे पहुंचे हुए थे, जिसके चलते ये हादसा हुआ। इस तरीके का जो फिलहाल वहां के लोग हैं वो बता रहे, लेकिन इसको लेकर अब कमेटी बनाई गई है। कमेटी में जो IAS ऑफिसर है, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, साथ ही जो CID क्राइम के IG है, इन 5 सदस्यों की एक पूरी टीम बनाई गई है जो इस ब्रिज को लेकर सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्योंकि हादसा बहुत बड़ा है। 60 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हुई है, कई लोग घायल हुए। अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, कच्छ जैसे शहरों से जो टीम है, इन टीम को देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। यहाँ पे ये जो है, मैं कैमरामैन उज्जवल ओझा को कहूंगी कि ये जरा दिखाइए। ये जो है ये टिकट है, ये झूलता ब्रिज की टिकट है। जिस टिकट का हम जिक्र करते हैं कि झूलता ब्रिज पर जाने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है, ये वही टिकट है जिसका आप ये देख सकते हैं मोबाइल के अंदर कि ये झूलता ब्रिज की टिकट है, जिसमें जो लागत है करीब जो पास बना हुआ है। साथ ही ओरेवा जो कंपनी है जिसका ये पूरा ट्रस्ट था, ये ट्रस्ट के जरिए इसको बनाया गया है और इसमें लिखा हुआ है कि जो बड़े लोग हैं, यानी जो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनके लिए 17 रुपए की इसकी टिकट है, जबकि 12 साल से जो छोटे लोग हैं उनके लिए 12 रुपए का ये टिकट है। और ये अभी का यानी 30 अक्टूबर का, ये आप देख सकते हैं कि ये 30 अक्टूबर का टिकट है झूलता ब्रिज का। ये 30 अक्टूबर का टिकट है जो ब्रिज पर जाने के लिए रहता है, यानी 17 रुपए का ये टिकट जो है उसे रखा गया था। और साथ ही 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 12 रुपए का ये जो टिकट है वो रखा गया था। यानी टिकट लेके झूलता ब्रिज पे जाते